हाँ तो गाइस नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 की। अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम अंग्रेजी में शॉर्ट में बोलती हैं एपी। एपी में हम एपी या समांतर श्रेणी वह ऐसी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें एक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते जाती हैं तो एक समांतर श्रेणी हमें प्राप्त होती है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि 4 में 2 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 2 जोड़ा तो 8 आया, 8 में 2 जोड़ा तो 10। इसी प्रकार ये क्रम आगे चलता रहेगा। हर बार हम कितना जोड़ता जा रहे हैं, 2 जोड़ते चले जा रहे हैं। ये जो निश्चित संख्या जो जोड़ी जा रही है इसको हम कहती हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से दर्शाते हैं तो यहाँ डी की वैल्यू है 2। सार्व अंतर कितना है, 2 है। इसको हम सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको डी से दर्शाते हैं, इसलिए डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 2। इसी प्रकार एक और एपी यहाँ दी हुई है, जैसे कि 100 में -3 जोड़ा, 100 से यहाँ 30, यहाँ -30 तो 10 बचा। इस प्रकार यहाँ सार्व अंतर यानी कि डी की वैल्यू -30 आ रही है। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे एक तीसरे नंबर वाली एपी दी हुई है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं 5 में 0 जोड़ने पर 5 आ रहा है, यहाँ भी 0 जोड़ने पर 5 आ रहा है, यहाँ 0 जोड़ा। इस प्रकार यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि डी की वैल्यू 0 है। यानी पहली जो एपी थी उसमें डी का मान धनात्मक आया था, 2 प्लस का था, ये ऋणात्मक है और ये 0 है। तो हम ये कह सकते हैं जो सार्व अंतर जो होता है वो ऋणात्मक, धनात्मक या 0, ऋणात्मक, धनात्मक या 0 तीनों ही हो सकता है। तीनों कंडीशन में हो सकता है। 0 भी हो सकता है सार्व अंतर, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं जिस प्रकार ये एपी की हम बात कर रहे थे, इस एपी में ये सार्व अंतर आप मैं ऐसा मानता हूँ कि आप समझ गए होंगे सार्व अंतर क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पदों की। तो ये पहला वाला पद होता है, इसको हम A1 से दर्शाते हैं। ये दूसरा पद A2, A3 और A4 और यही क्रम आगे चलता रहता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रथम पद क्या होगा यहाँ पे। तो प्रथम पद पहली वाली समांतर श्रेणी की हम बात करें, एपी की बात करें तो A1 हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि A1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहला पद कितना है, 4। इसी प्रकार दूसरी वाली एपी में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ A1 का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और यहाँ A1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि A1 प्रथम पद होता है, A2 दूसरा पद होता है। और जो सार्वंतर जो निकाला जाता है वो हम ऐसे निकालते हैं दूसरे वाले पद में से। जैसे कि यहाँ ये एपी दी हुई है तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाकर हम डी का मान निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, डी इक्वल टू होता है A2 - A1। तो डी इक्वल टू हो जाएगा 6 - 4, सॉरी सेकंड वाले पद में से पहला वाला पद घटाना होता है। तो 6 - 4 यानी कि 2। तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ कितना आ रहा था, 2। ये सार्वंतर होता है। सभी समांतर श्रेणियों में दूसरे वाले पद में से जब हम पहले वाले पद को घटा देते हैं तो हमें एपी की वैल्यू डी का मान मिल जाता है, सार्व अंतर मिल जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ हम बात करते हैं कि ए का मान क्या होता है। ए बराबर होता है प्रथम पद, तो इसको हम कहते हैं प्रथम पद। पहली में था ए बराबर 4 था। इसी प्रकार मैं एक एपी के एकदम एपी लिख लेता हूँ। पहले नंबर के अपन 4, 6, 8, 10, 12 में हम बात करेंगे ए बराबर 4, यानी ये पहला पद होता है ए बराबर। सार्व अंतर डी बराबर कितना दिया हुआ है उसमें, तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, यानी 6 - 4 करेंगे तो सार्व अंतर आएगा 2। इसमें डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हमें यहाँ ये देखना होता है, पहला प्रश्न इस प्रकार से बनता है हमारा कि ये एपी है या एपी नहीं है। दूसरा हम एक एपी का व्यापक रूप होता है, तो हम ये देखते हैं ये पहले वाले पद में मैंने डी जोड़ दिया, दूसरा वाला पद मिल गया। दूसरे वाले पद में दूसरा वाला पद ए प्लस डी है, इसमें मैंने फिर डी जोड़ दिया, यानी कि एक ही संख्या जुड़ती जाएगी, तो ये तीसरा वाला पद हो गया। फिर इसमें भी मैंने
तीसरे वाले पद में फिर डी जोड़ दिया तो मेरा चौथा पद मिल गया। इसको हम ऐसे लिख सकती हैं ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस डी और डी 2D हो जाएंगे। इसी प्रकार ए प्लस 3D। ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। इस प्रकार हमारी एपी का निर्माण होता है। ये एपी का व्यापक रूप होता है। एपी का व्यापक रूप होता है इस प्रकार से। एपी का प्रत्येक पद, एपी की प्रत्येक संख्या एपी का पद कहलाती है। जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो ये डॉट डॉट डॉट्स का निशान लगा रहता है। इसका मतलब है ये एपी इसी प्रकार आगे तक चलती रहेगी। इस प्रकार की एपी को हम अपरिमित एपी कहते हैं। अपरिमित एपी, पदों के आधार पर एपी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, अपरिमित और परिमित। तो जहाँ ये डॉट डॉट डॉट्स लगा रहता है मतलब पदों की संख्या परिमित नहीं है, पदों को बता नहीं सकते, वहाँ अपरिमित पद होती हैं। और एक एपी इस प्रकार की होती है, यहाँ पदों की संख्या निश्चित है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 पद हैं। इस प्रकार की एपी को हम परिमित एपी कहते हैं। तो पदों की संख्याओं के आधार पर एपी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, परिमित और अपरिमित। जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित होती है वो परिमित होती है और जिसमें निश्चित नहीं होती है वो अपरिमित एपी होती है। एपी में लिखी हुई प्रत्येक संख्या एपी का एक पद कहलाती है, समांतर श्रेणी का पद कहलाती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि इस वाली एपी का प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 100। ए 1 कहें